गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ज्ञान ऑफ मेडिसिन। दोस्तों, बात करते हैं आज आईवी फ्लूइड्स के बारे में। आईवी फ्लूइड्स क्या होता है, किस काम आता है आईवी फ्लूइड्स, क्यों यूज़ किया जाता है आईवी फ्लूइड्स को, किस कंडीशन में यूज़ किया जाता है, कुछ मुख्य प्रकार आईवी फ्लूइड्स के होते हैं, सबके बारे में एक एक करके बात करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोग से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आईवी फ्लूइड्स का पूरा नाम इंट्रावेनस फ्लूइड्स होता है। इसका डेफिनेशन है, इट इज़ यूज डायरेक्टली बाय वेन टू द पेशेंट, यानी यह डायरेक्टली पेशेंट के वेन द्वारा यूज़ किया जाता है। इन डिहाइड्रेशन ऑफ बॉडी, यानी बॉडी के डिहाइड्रेट होने पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। बॉडी में पानी की कमी हो जाती है तो इसका इस्तेमाल किया जाता है। बर्निंग कंडीशन में इसका यूज़ किया जाता है, यानी शरीर के जल जाने पर इसका यूज़ किया जाता है। किसी कारणवश कोई जल गया तो उस कंडीशन में इसका यूज़ किया जाता है। सर्जरी कंडीशन में भी यूज़ किया जाता है। किसी का कोई सर्जरी हुआ हो तो उसमें इसका यूज़ किया जाएगा। वोंड वॉशिंग में इसका यूज़ किया जाता है। घाव को धोने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। हाइपोटेंशन में यूज़ किया जाता है। लो बीपी में इसका यूज़ किया जाता है। एंड हाइपोग्लाइकेमिया में भी यूज़ किया जाता है, यानी लो ब्लड शुगर में भी इसका यूज़ किया जाता है। आईवी फ्लूइड्स के बहुत से प्रकार होते हैं, लेकिन हम कुछ मुख्य बेसिक टाइप्स के बारे में ही बात करेंगे जो नॉर्मली ज़्यादातर यूज़ होते हैं। पहला आता है एनएस, यानी नॉर्मल सलाइन। एनएस का पूरा नाम नॉर्मल सलाइन है। दूसरा है डीएनएस, यानी डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन। तीसरा है आरएल, यानी रिंगर्स लैक्टेट सॉल्यूशन। चौथा है D5, D10, D25 सॉल्यूशन। ये भी एक प्रकार का डेक्सट्रोज होता है, जिसमें D5 के नाम से आता है, D10 के नाम से आता है, D25 के नाम से आता है। और पांचवा है मैनिटोल सॉल्यूशन। सबसे पहले बात करते हैं नॉर्मल सलाइन के बारे में, यानी एनएस के बारे में। इसमें 0.9% NaCl होता है, यानी सोडियम क्लोराइड होता है। बात करते हैं इसके यूजेस के बारे में। यूज़ ऑफ एनएस क्या हो सकता है, तो इसमें डिहाइड्रेशन में इसका यूज़ किया जा सकता है। वोंड वॉशिंग में इसका यूज़ किया जाता है, यानी घाव धोने के लिए। डायलूटेशन ऑफ इंजेक्शन में इसका यूज़ किया जाता है, यानी कोई इंजेक्शन पाउडर फॉर्म में है तो उसको मिलाते हैं तो उसको एनएस के द्वारा ही मिलाया जाता है। मेंटेनिंग वाटर बैलेंस में इसका यूज़ किया जाता है। बॉडी के पानी को मेंटेन करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। और इसको हाई बीपी पेशेंट को कभी यूज़ नहीं किया जाता है, क्योंकि इसमें नमक होता है और नमक हाई बीपी पेशेंट को नहीं दिया जाता है। अब बात करते हैं डीएनएस के बारे में। डीएनएस का पूरा नाम डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन होता है। इसमें 0.9% NaCl, यानी 0.9% नमक और 5 ग्राम डेक्सट्रोज होता है। ये नमक और डेक्सट्रोज का मिश्रण है, कॉम्बिनेशन में आता है। बात करते हैं इसके यूजेस के बारे में। इसका यूज़ भी आप डिहाइड्रेशन में कर सकते हैं। लो बीपी पेशेंट को, यानी हाइपोटेंशन में इसका यूज़ किया जाता है। टू ट्रीट इंसुलिन शॉक, यानी शुगर लेवल जिसका कम हो जाता है, डाउन हो जाता है, उस पेशेंट को इसका यूज़ किया जाता है, यानी हाइपोग्लाइकेमिया में इसका यूज़ किया जाता है। इन एक्सीडेंटल कंडीशन, यानी एक्सीडेंटल कंडीशन में भी इसका यूज़ किया जाता है। और शुगर पेशेंट को ये नहीं दिया जाता है, यानी जिस पेशेंट का शुगर हाई हो उसको ये डीएनएस नहीं दिया जाएगा, क्योंकि इसमें 5 ग्राम डेक्सट्रोज है और 5 ग्राम डेक्सट्रोज है, इसके कारण हाई शुगर पेशेंट को ये डेक्सट्रोज डीएनएस नहीं दिया जाता है। अब बात करते हैं आरएल के बारे में। आरएल का पूरा नाम रिंगर्स लैक्टेट होता है। यह इलेक्ट्रोलाइट और सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम क्लोराइड और सोडियम लैक्टेट का मिक्सचर होता है, यानी कॉम्बिनेशन होता है। बात करते हैं इसके यूज़ के बारे में। इसका यूज़ जो है डिहाइड्रेशन में किया जाता है। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, यानी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो गया है तो उसको बैलेंस करने के लिए यूज़ किया जाता है। ड्यूरिंग द सर्जरी, यानी सर्जरी में इसका यूज़ किया जाता है। बर्निंग कंडीशन में इसका यूज़ किया जाता है, यानी कोई किसी कारणवश जल गया है, कोई बॉडी जल गई है तो उस पेशेंट को आरएल यूज़ किया जाएगा। न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी, यानी कुपोषण में इसका यूज़ किया जाता है। किसी को अगर कुपोषण हो गया है, शरीर थका थका रहता है, आलस महसूस होता है, तो उसमें रिंगर्स लैक्टेट का, यानी आरएल का यूज़ किया जाता है। हाइपोटेंशन में यूज़ किया जाता है, यानी लो बीपी के पेशेंट को इसको यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ सूटेबल फॉर डायबिटिक पेशेंट, यानी यह डायबिटिक पेशेंट में सूटेबल होता है तो इसको दे सकते हैं, आरएल का यूज़ कर सकते हैं डायबिटिक पेशेंट में।
अब बात करते हैं D5, D10, D25 के बारे में। ये तीनों डेक्सट्रोज ही है। ये डेक्सट्रोज का ही, जैसे DNS में 5 ग्राम कॉम्बिनेशन के साथ NaCl के साथ डेक्सट्रोज आता है, ये सिर्फ प्लेन डेक्सट्रोज में आता है। D5 यानी 5% आपको डेक्सट्रोज मिलेगा इसमें, D10 में 10% आपको डेक्सट्रोज मिलेगा, D25 में 25% डेक्सट्रोज मिलेगा। ये सिर्फ प्लेन डेक्सट्रोज है। इसका यूज़ भी आप डिहाइड्रेशन में कर सकते हैं और लो ब्लड शुगर में भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स मेंटेन करने के लिए इसका यूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं मैनिटोल सॉल्यूशन के बारे में। मैनिटोल सॉल्यूशन एक प्रकार का डायूरेटिक सॉल्यूशन होता है। दिस इज़ अ टाइप ऑफ डायूरेटिक सॉल्यूशन। इट इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ यूरिन। इसका एक काम होता है बस, ये यूरिन के वॉल्यूम को बढ़ा देता है, यानी आपकी पेशाब की मात्रा को बढ़ा देता है, जिससे बॉडी में एक्स्ट्रा पानी हो, ओवरडोज हो तो यह पेशाब के रास्ते बाहर निकल आता है। इसी का मेन यूज़ इसका यही है मैनिटोल सॉल्यूशन का।